एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कि इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडॉनल्ड्स की जानिब से जो ख़त इस वक्त लिखा गया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इमरान शाहिद साहब चेयरमैन है कि इलेक्ट्रिक सेल जमात इस्लामी के हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और जमात इस्लामी हमेशा से कि इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ एक मौसर और तवाना आवाज़ रही है। अब ये तो जो इस वक्त सोल डायरेक्टर हैं कि इलेक्ट्रिक होल्डिंग्स जो सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी है, वो ख़ुद बोर्ड मेंबर्स पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में टर्म ख़त्म हो चुकी है। लेकिन SECP की खामोशी इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लीडरशिप इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो भी खामोश है, वहाँ से भी कोई ऐसी ख़ास आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? जी, बहुत शुक्रिया रबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें यानी अगर इस सारे मंजरनामे को अगर हम एक जो है वो इसका एक तजिया करें तो ये एक जो एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है यानी जिसको और जो अक़लियती शेयर होल्डर जो है अक़लियत उनकी जो यरगमाली पॉलिसी है, जिसने ना सिर्फ कंपनी की बदतरीन सूरत हाल, चाहे वो उसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो या उसकी जो है वो दीगर हवाले से ऑपरेशन के अलावा जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसने इसको जो है वो बदतरीन सूरत हाल से जो है वो यानी एक पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये जो KEH है यानी जो KE होल्डिंग्स लिमिटेड है, जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, तो उसने अपने ख़त में वाज़ेह तौर पे ये चीज़ लिखी है कि इन सब चीज़ों के नतीजे के अंदर यानी अगर हम बात करें 2022 की, जब से जो है वो अगर जो मैं गवर्नेंस की बात कर रहा था कि उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने मुकम्मल ही नहीं होने दिया, बल्कि जब कराई थी कि बोर्ड मुकम्मल किया जाए तो इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया जो अभी तक रुक गया है। अब दूसरी गवर्नेंस का इशू ये आ गया कि अब तो जो है वो सभी की जो है वो मुद्दत ख़त्म हो गई है 2025 में, तो उसके बाद जो है वो फ्रेश जो है वो इलेक्शन और रिकंस्टिट्यूट होना चाहिए बोर्ड को, तो वो भी जो है वो नहीं हो रहा। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो SECP पर एक सवालिया निशान है कि वो इस सारे मामले के ऊपर वो खुद नोटिस क्यों नहीं लेता और इसको जो है वो एज पर जो एक तरीक़ेकार खुद उस SECP का है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा। और अगर हम उनके लेटर्स जो उन्होंने लिखा है उसकी अहम बातों को भी अगर हम देख लें तो उसने वही सारी बातें की हैं जो जमात इस्लामी भी एक तवील अरसे से जो है वो कहती चली आ रही, यानी 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आज भी जो है वो वफाकी हुकूमत से मिलने वाली सब्सिडी पर उसका इन्हिसार है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यानी हर चीज़ के बारे में वो जो है वो अदालतों से जाके स्टे लेकर आ जाती हैं और जो PR पॉलिसी अपनाने के लिए जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही पैसा होता है, जिसको वो ऑपरेशन मेंटेनेंस की मद में बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो कंज्यूमर से किस्म की PR स्ट्रेटेजी कह सकता है कि बजाय इसके कि अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें, गवर्नेंस को बेहतर, तो ये कंज्यूमर का ही पैसा उस किस्म की PR स्ट्रेटेजी बना के जो है वो चीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो खुद जो है वो लेटर के अंदर ये जिस तरह से लिखा है कि KEH ने यानी जो KE होल्डिंग लिमिटेड जो जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उसने ये बात लिखी है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो है वो खुद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद नेपरा जो कि पावर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और तीसरी चीज़ स्टेक होल्डर्स उसके शेयर होल्डर्स प्लस जो कंज्यूमर्स हैं जिसको के इलेक्ट्रिक का इदारा बिजली सप्लाई फराहम करता है। ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस से, जो तरीक़ार से जो वो सख्त नाराज़ हैं और इसके नतीजे के अंदर जो है वो एक अजीब गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन ये जो मौजूदा जो अक़लियती शेयर होल्डर्स की जो यरगमाली पॉलिसी है और इस जो मौजूदा मैनेजमेंट जिसके मोनिस अलवी साहब इसको लीड कर रहे हैं, ये तो इखलाकी जवाज़ भी खो बैठे हैं कि ये इसको लीड कर रहे हैं या ये इसके जो है वो CEO की पोजीशन पे बरकरार रहें। इनको तो अस खुद जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी और प्लस जो गैर इखलाकी और जो है वो हरासमेंट के हवाले से जो इनकी जो चीज़ केस साबित भी हुआ था, उसके खिलाफ भी जो है वो स्टे ऑर्डर्स अदालतों से ले लेते हैं।
यानी इनकी परफॉर्मेंस दोनों हवालों से, यानी अखलाकी तौर पे भी ये इस काबिल नहीं है कि इसको लीड करें, और प्लस जो अगर हम जो है वो उस कंप्लाइंस के हवाले से बात करें, एसईसीपी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बात करें, तो ये उसके मुताबिक भी जो है वो इस काबिल नहीं है। जी सर। सही। तो इमरान साहब, आपकी जमात ज़ाहिर है एक तवील अरसे से ये सारी सूरत हाल लोगों के सामने रखती आई है, हम भी यहाँ पर बैठकर आवाज़ उठा रहे हैं। चलें, हमारी बात को किसी स्टेक होल्डर ने कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जब वो खुद आकर ये सारी नाकामी नाअहली लोगों के सामने रख रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं नए बोर्ड इंतखाबात की, तो अब कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए एसईसीपी को, नेपरा को, हुकूमत को, दीगर सारे स्टेक होल्डर्स को, या नहीं? चूँकि अब बात मुख्तलिफ अंदाज से हो रही है, अब तो खुद स्टेक होल्डर्स ये बात करने पर मजबूर हो गए, खुद शेयर होल्डर सामने आकर ये सारी कहानी बयान कर रहे हैं। इस लेटर की बात तो मेरे ख्याल से तो बिलखुसूस एसईसीपी जो है वो अपनी कंप्लाइंस और रेगुलेशन जो कि कंपनियों को काम करने के तरीक़ेकार के बारे में इम्प्लीमेंट करता है, उसके पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रह गया कि वो इस पे जो है वो, यानी इस लेटर की बुनियाद पर जो मौजूदा मैनेजमेंट है उससे अपनी ही, यानी एसईसीपी की ही कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाते हुए जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जिनकी मुद्दत जो है वो जुलाई 2025 में ख़त्म हो गई है, ताकि जो है वो नए इलेक्शन की सूरत में जो नई मैनेजमेंट आएगी तो उसके नतीजे में एक फ्रेश जो मैनेजमेंट होगी, और बिलखुसूस यानी जो अक्सरियती शेयर होल्डर्स यानी केई होल्डिंग जो है जिसके पास 53.7% जो है वो शेयर हैं, उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि उस जो है वो भी उस बोर्ड मेंबर के चुनाव में वो हिस्सा ले सके, और जिस तरह से एसईसीपी के तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन होते हैं उस तरह से इलेक्शन करवाना चाहिए। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसका जो बिलखुसूस कॉम्पिटेंसी कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी जो है वो तरीक़ेकार के मुताबिक ये सारी चीज़ें उसमें भी जो है वो लिखी गई हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू उसको भी नोटिस लेके इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि ना सिर्फ जो है वो जो रिकन्स्टिट्यूट किया जाए फ्रेश मैनेजमेंट को या बोर्ड मेंबर्स को जिनकी जो है मियाद ख़त्म हो गई है, और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस और कंप्लाइंस की इशू हैं उसको भी जो है वो एड्रेस किया जा सके। सही। और ज़ाहिर है अभी ये जो इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, रिसेंटली हमने देखा 2 बार बोर्ड मीटिंग कॉल की गई, उसमें नए सीईओ की नामजदगी होनी थी, नए नाम पर डिस्कशन होनी थी, लेकिन वही डिलेइंग टैक्टिक्स के जो मेंबरान थे, बिल्कुल वो ऐसा माहौल लगा जैसे वो कहीं किसी असेंबली में होता है कि जी आधे से ज़्यादा लोग वॉकआउट कर गए और अब वो उस मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, और फिर नई डेट कोई सामने ही नहीं आती, और उस फिर मोनिसल भी कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स अदालत में भी चल रही हैं, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके स्टे ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं, और ये इंटरनल मीटिंग्स का भी यही हाल है इनके। जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त की जो मौजूदा मैनेजमेंट है जिसको लीड जो है वो मोनिस अलवी साहब कर रहे हैं, जो कि इस पोजीशन पे रहने के लिए अपनी अखलाकी और जो है वो कानूनी हैसियत भी खो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो अक़लियती शेयर होल्डर्स की यरगमाली पॉलिसी है, तो इन्होंने जो है वो इस किस्म की टैक्टिक्स, यानी जो है वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बजाय इसके कि प्रॉपर नेपरा का जो फोरम मौजूद है या प्रॉपर जो है वो एसईसीपी का फोरम है और जो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, उसके मुताबिक उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएं, तो बजाय इसके कि ये जो है वो इसने पूरे इदारे को, उसके शेयर होल्डर्स को और कराची के कंज्यूमर को यरगमाल बना के रखा हुआ है। और इस पे बिलखुसूस जो है वो एसईसीपी को फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है वो मौजूदा मैनेजमेंट से जो है वो एज पर देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो जान छुड़ा देनी चाहिए, और जो अक्सर जिसके पास जो है वो अक्सरियत में शेयर होल्डर्स हैं उसको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए, ना कि जिस तरह से मौजूदा हुआ है कि कभी जो है वो मीटिंग्स कॉल होती है, मीटिंग्स में जो है वो कोई आता नहीं है, फिर अगर आ भी जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से जो है वो फिक्स मैच खेला जाता है, तो उसमें एक फिक्स मैच, और इसके सारे जो बेनिफिशरी है उसके मौजूदा मैनेजमेंट और उसके जो सीईओ है मोनिस अलवी, जो कि अखलाकी और कानूनी हैसियत खो चुके हैं इस ओहदे पे रहने की,
वो इसके जो है वो सरगनाए बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। ये खुद ना सिर्फ कराची के कंज्यूमर के लिए, SECP के लिए, नेपरा के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और इस शहर के जो 40 लाख कंज्यूमर हैं, और उसके बाद जिसमें सनती यानी उसमें जो है वो आपके सनती सार्फिन भी हैं, घरेलू सार्फिन भी हैं और तिजारती सार्फिन भी हैं, वो सब जो है वो इस मौजूदा पोजीशन से और जो मौजूदा मैनेजमेंट है और उनकी पॉलिसियों से बहुत सख्त जो है वो नाराज हैं और बहुत ठीक ठाक नाराज हैं। उसके साथ साथ यानी अगर हम इसका इम्पैक्ट भी देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक जो है वो मुल्क की महंगी तरीन बिजली जो है वो कराची के शहरियों को बना के फरोख्त करती है। 20 साल हो जाने के बावजूद भी जो है गुज़िश्ता 20 सालों में 900 अरब रुपए की वो सब्सिडी ले चुकी है, और उसके साथ साथ जो है वो बिजली की लोड शेडिंग, जिसकी अभी नेपरा की तहकीकाती टीम भी जमात इस्लामी की जो सिंध हाई कोर्ट में थी उसके नतीजे में उसने उसका दौरा भी किया था, और हमने कराची भर में जहाँ पे जो है वो गैर इखलाकी और गैर मजाजी यानी अनऑथराइज्ड और खिलाफ नेपरा कवानीन लोड शेडिंग है उस पर जो है वो भरपूर उनको शवाहिद भी जमा करवाएं। और इसके नतीजे में जो है वो जाहिर है कि एक खुद यानी इस इदारे की वजह से जो के इलेक्ट्रिक या एक प्राइवेट इदारा, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जिस और कॉरपोरेट कल्चर के ऊपर ये मौजूदा मैनेजमेंट और ये के इलेक्ट्रिक एक जो है वो काला और स्याह धब्बा बन चुकी है। अब खुद हुकूमत पाकिस्तान भी के इलेक्ट्रिक की 20 साल बदतरीन कारकर्दगी से इस बात से परेशान है, चूंकि उन्होंने अल्टीमेटली जो मुल्क के बाकी 10 डिस्कोस कंपनी है सरकारी है उसको निष्कारी करनी है, उसको प्राइवेटाइज करना है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, सब्सिडी बैक जो है प्राइवेटाइजेशन है, ये खुद जो है वो बाकी मुल्क की 10 कंपनियों की राह में एक रुकावट बन गई है। वो ये कहते हैं कि अगर हम इसी फार्मूले के तहत यानी जो है वो 200 अरब रुपए 170 अरब रुपए सालाना सब्सिडी इस प्राइवेट इदारे को दे रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली जवाब बनेगा कि जो बाकी जो प्राइवेट इदारे जो बन जाएंगे उनके मालकान को भी जो है वो इसी तरह की जो है वो सब्सिडी दी जाए। तो भाई इस वक्त तो जो है वो कौमी खजाने की सूरत हाल तो सबके सामने ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस वजह से जो के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ निष्कारी और फिर बिलखुसूस ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है और इसकी जो यरगमाली अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो यरगमाली पॉलिसी और हर चीज़ के बारे में अदालतों से स्टे ऑर्डर लाना और इस किस्म की सूरत हाल से जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सब जो है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो लिहाजा एक मतलब फिर मैं ये कहूँगा SECP को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पाकिस्तान में कंपनियों को काम करने के हवाले से, शेयर होल्डिंग के हवाले से उस पर अमल दरामद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शाहिद साहब, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक सेल नामी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखते हैं कि हुकूमत, रेगुलेटर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स इस मामले को कितना संजीदा लेते हैं और इस बार इस पर कितनी तेज़ी से पेशरफ्त सामने आती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।